सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के नज़दीक होलनाक हादसा। खैरपुर से आने वाली मुसाफिर वैन रोड को लगाए गए कट में जा गिरी। बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद जाँ बहक अफराद में 8 खवातीन, 6 बच्चियाँ और 6 बच्चे शामिल। मंछर झील की सैलाबी रेलों को दरियाए सिंध में गिराने के लिए 2 माह कबल रोड पर कट लगाया गया था। मुल्क में सियासी हलकों के दरमियान अहम तैनाती से मुताल्लिक मशावरत में तेज़ी आ गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार जरदारी हाउस इस्लामाबाद जा पहुँचे। इसाक डार ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुँचाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह भी आमद। इसाक डार ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। आर्मी चीफ का बहावलपुर और ओकाड़ा का अलविदाई दौरा। यादगार शहोदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फॉर्मेशंस के अफसरान और दस्तों से खिताब किया। जनरल क़मर जावेद बाजवा का खैरपुर टामीवाली में इंटीग्रेटेड फायर पावर का भी मुशाहिदा। बहावलपुर कोर के दस्तों ने पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों, कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने मरबूत फायर पावर का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। कहा कि इस फितने का हर सूरत रास्ता रोकेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद पर मज़ीद कातलाना हमलों का खदशा ज़ाहिर कर दिया। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुझे कत्ल करने की दोबारा कोशिश हो सकती है क्योंकि मुझे बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत हासिल है। इमरान खान का लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मज़ीद नवीद से मुताल्लिक़ शुबहात का इज़हार। कहा कि 100% यकीन है कि मुझ पर फायरिंग स्नाइपर ने की। नई तैनाती पर अब हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। इमरान खान घड़ी चोरी पकड़े जाने पर अब तक अदालत क्यों नहीं गए? ऐलान को भी 1 दिन गुजर चुका है। मशावरत मुकम्मल हो गई या नहीं हो गई है तो तारीख बता दें कि मुकदमा कब दायर करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सवाल। कहा कि आज लॉन्ग मार्च के खिताब में इंतज़ार था कि अदालत जाने की तारीख का ऐलान करेंगे, जो नहीं हुआ। इमरान खान घड़ी चोरी पकड़े जाने पर अब तक अदालत क्यों नहीं गए? ऐलान को भी 1 दिन गुजर चुका है। मशावरत मुकम्मल हो गई या नहीं हो गई है तो तारीख बता दें। झूठे लॉन्ग मार्च से इमरान खान खुद घबरा गया है। 20 दिनों में 380 किलोमीटर का मुख्तलिफ फासला तय नहीं हो पा रहा। इमरान खान GT रोड पर जारी सर्कस ख़त्म करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा कि पाकिस्तान के अवाम घड़ी चोर के कारनामे जान चुके हैं। मुनाफिक खान का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का दिसंबर के आगाज़ में वतन वापसी का इम्कान। आइंदा पार्टी इंतखाबात में मरियम नवाज़ को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जल्द नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का भी बाकायदा ऐलान किया जाएगा। लाहौर की मुकामी क़यादत और कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी का सिंध को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने का मिशन। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कराची के लिए BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट की बसों की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। प्रोजेक्ट का दायरा कार और बसों की तादाद बढ़ाने के लिए वर्किंग की हिदायत। रवा माह हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट के आगाज़ की भी नवीद। पहले रूट के लिए हैदर चौक से हिटरी पुलिस स्टेशन तक बसें चलाई जाएंगी। एक्सपो सेंटर कराची में जंगी साजो सामान की नुमाइश पर तीसरे रोज़ भी रौनकें। पहली बार नुमाइश में हिस्सा लेने वाली सिंध पुलिस के स्टॉल पर भी ज़बरदस्त गहमा गहमी। सिंध पुलिस की जदीद हथियारों से लैस लेडी कमांडोज भी तवज्जो का मरकज़। दिफाई नुमाइश के मौके पर CU में शानदार एयर शो। फ़ज़ाइया और बहरे की टीमों की हैरत अंगेज़ महारतों के मुज़ाहरे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकारी खर्चे पर मुफ्त हज अवामी वसाइल पर डाका है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम का सरकारी खर्च पर हज करने पर पाबंदी का ऐलान। कहा कि खुद्दाम और मुआवनीन के नाम पर वज़रा और सेक्रेटरीज अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नवाजते हैं। बताया जाए कि किस किस को मुफ्त हज के लिए भिजवाया गया, कौन किसका रिश्तेदार है। हर खादिम और मुआविन को भिजवाने पर होने वाले अखराजात से भी आगाह करें।
حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے زمینوں کی خریداری کے لیے مختص رقم میں 2,14,91,00,000 روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج۔ خرد برد کیس میں گرفتار ڈی سی مٹیاری عدنان راشد 20 نومبر تک اینٹی کرپشن کے حوالے۔ کیس میں نامزد ملزم اسسٹنٹ کمشنر منصور عباسی اور بینک افسر تابش شاہ مفرور۔ پنجاب حکومت کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 جاری۔ ایکٹ میں وزیر اعلیٰ کو بنیادی حیثیت دی گئی۔ لارڈ میئر تمام ضلعی اتھارٹیز کا سربراہ ہوگا۔ یونین کونسل کی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی تعداد کی بنا پر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو الیکٹرانک ووٹنگ کی شق قانون سے نکالنے کا خط بھی ارسال۔ کراچی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 10 روز سے جاری دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر سرکاری اسپتالوں میں سروسز بحال کرنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن ملنے تک ملازمین بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے کہا، افغانستان سے رہا ہونے والے دہشت گرد عوام کو ڈرانے کے لیے پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گرد ہمارا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ نیدرلینڈز کی عدالت نے ملیشین طیارہ گرانے کا جرم ثابت۔ عدالت نے 2 روسی اور 1 یوکرینی شہری کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ 17 جولائی 2014 کو ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جانے والے ملیشین طیارے کو مشرقی یوکرین کی فضا میں اڑایا گیا تھا۔ حادثے میں سوار تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور عالمی امن کے تحفظ میں پاکستان کی اہمیت ایک بار پھر دو چند ہو گئی۔ پاک فوج کے دستے فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے قطر روانہ۔ پاک فوج کو سیکیورٹی کی ذمہ داری ملنا اس کی بہترین حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔